नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज संडे की सुबह है और आज एक बहुत चर्चित विषय पे हम बात करेंगे, मैरी कॉम का डाइवोर्स। जो कि एक मॉरलिटी ग्राउंड पे सही है कि नहीं है, मैं इस पे अपना थोड़ा व्यू पॉइंट रखना चाहूँगा। 43 ईयर ओल्ड मैरी कॉम और उनके हस्बैंड भी सेम ही एज के हैं। 20 साल की उनकी शादी है, जो लास्ट ईयर 2025 में ब्रेकअप हो गया है फाइनली। उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 उनके लड़के हैं और एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, एक लड़की। और मैरी कॉम का ज़रूर फाइनेंशियल इस पे योगदान बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि वो सक्सेसफुल भी हैं और नेम भी है और फेम भी है। मगर इन कॉन्ट्ररी उनके हस्बैंड का भी योगदान रहा होगा, उनकी फैमिली को संभालना, 4 बच्चों को संभालना और उनके बिहाफ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना। क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स एथलीट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आउटडोर टूर बहुत करती होंगी और घर से बाहर बहुत रहती होंगी, तो उनके बिहाफ पर उनके हस्बैंड ने फॉर श्योर सब कुछ संभाला ही होगा। लेकिन उस बात को हालांकि मीडिया में कहीं पे भी चर्चित नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे मोरालिटी के ग्राउंड पे देखूं, मैं इसे 3 भागों में ऐसे ब्रेकअप करना चाहूँगा। एक मोरालिटी के ग्राउंड पर, एक सक्सेस और फेम के ग्राउंड पर और एक कमिटमेंट के ग्राउंड पर। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या एक शादी एक नेचुरल प्रोसेस है या एक मैन मेड प्रोसेस है। क्योंकि नेचर की व्यवस्था में अगर हम देखें तो शादी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये एक मैन मेड प्रोसेस है, क्योंकि हम सोशल बीइंग है, इंसानों को सोशली एक्सेप्टेड होना है, इसलिए एक शादी एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है जो हम सब इंसानों ने अडॉप्ट कर रखा है। लेकिन अगर हम इसे रिलीजन के किसी कॉन्टेक्स्ट में ना देखें और हम बस ये देखें कि अगर 2 लोग फोर्सफुली एक साथ रह रहे हैं पिछले 20 साल से या कितने भी साल से, और वो सिर्फ इसलिए ही साथ हैं क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे अगर हम सेपरेट हो जाते हैं, ना उनके बीच में कुछ लव है, रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना वो अपने रिलेशनशिप को चेयर करते हैं, ना ऑनर करते हैं। मेरे हिसाब से मॉरलिटी के ग्राउंड पर तो ये टोटली जस्टिफाई होगा कि वो दोनों सेपरेट ही हो जाएं, बजाय किसी ओपिनियन का मैटर करे, बजाय किसी रिलीजन का मैटर करे। वो सेपरेट होना एक बेस्ट डिसीजन है, ताकि दोनों एक दूसरे को स्पेस दे सके और अपनी लाइफ दोबारा रीबिल्ड कर सके। पर अगर हम इन्हें सक्सेस के ग्राउंड पर देखें तो सक्सेस अगर आपको नेशनल लेवल पे भी मिल जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी मिल जाती है, तो आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन खुलता है कि आप अपने लिए बेहतर कुछ और चूज़ कर सकते हैं। आप अपने लिए बेटर लाइफस्टाइल चूज़ कर सकते हैं, क्लोथिंग चूज़ कर सकते हैं, घर चूज़ कर सकते हैं, बेटर एटमॉस्फेयर, बेटर कंट्री और बहुत हद तक तो एक बेटर पार्टनर भी चूज़ कर सकते हैं। पर सक्सेस आपके पास टिकी रहे और आपके रिलेशनशिप भी टिकी रहे, ये बात आपकी डिपेंड करती है कमिटमेंट पर। अगर हम कमिटमेंट को देखें, अगर आप सक्सेसफुल हैं और आप स्टिल अपने सेम पार्टनर को ही चूज़ करते हैं डिस्पाइट ऑफ योर सक्सेस, डिस्पाइट ऑफ योर फेम, तो ये दिखाता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो अपने पार्टनर के लिए, और आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी ये शो करता है। इन कंक्लूजन मैं ये कहूँगा कि डाइवोर्स डज नॉट हैपन ओवरनाइट। ये बहुत छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट पे है ओवर द स्मॉल इश्यूज़। डाउट जब आप अपने पार्टनर पे करते हैं, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर पार्टनर, ऑफ देयर नीड्स, ऑफ देयर डिज़ायर, ऑफ योर किड्स, योर बिट्रेयल, योर अब्यूसिव बिहेवियर, योर चीटिंग, ये सब चीज़ें छोटा छोटा धीरे 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 करके एक एंड प्रोसेस में आती है जिसका नाम है डाइवोर्स। लेकिन इससे बचने के बहुत ही सिंपल उपाय हैं। मैंने इसके 4 उपाय ढूंढे। अगर आप, मुझे लगता है, इसे फॉलो करें तो कोई भी रिलेशनशिप को आप बहुत ईजिली मेंटेन कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसे क्लियरली कम्युनिकेट करें और 48 आवर्स से पहले अपना कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लें, ताकि कोई इमोशनल डिस्टेंस ना रहे। चुप रहना और एक दूसरे से बात ना करना तो बहुत ही ख़तरनाक होता है, ऐसा तो बिल्कुल ना करें। अपने मन में जो भी है उसे साफ़ तरीके से कम्युनिकेट करें, अपना इशू रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी। दूसरा सबसे बड़ा इशू है जो किसी भी रिलेशनशिप को ब्रेक करता है, वो है फाइनेंसेस, वो है आपका वर्क स्केड्यूल और आपकी फैमिली मैटर्स। इसको प्रायोरिटी से पीरियोडिकली धीरे धीरे डिस्कस करते रहें, ताकि आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे इस पर कोई फ़र्क ना पड़े। मेरी अंडरस्टैंडिंग से फ़ाइनेंस आज की डेट में बहुत बड़ा इशू है।
और फैमिली मैटर्स बहुत बड़े इशू हैं। इन सबको धीरे धीरे आपस में बैठ के कम्युनिकेट करें और ज़रूर देखें कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और तीसरा है एक्सपेक्टेशंस और अपनी डिफरेंट इंटरेस्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके जो इंटरेस्ट हो वही आपके पार्टनर्स के इंटरेस्ट हो, तो मेक श्योर करें कि आप अपने पार्टनर को स्पेस दें, उसको भी फ्री स्पेस दें ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर सके, वो घुटा हुआ ना महसूस करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके इंटरेस्ट को जानें और उसको इंटरेस्ट को फॉलो भी करने दें, उसे परस्यू करने दें। और लास्ट, अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसके 3 फार्मूले हैं। 777 बहुत फेमस फार्मूला है, आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो मुझे लगता है इसमें आपका रिलेशनशिप में और शाइन आ सकती है। फर्स्ट 7 है 7 डेज़ नाइट डिनर। हर वीकेंड कम से कम ये कोशिश करें कि साथ में डिनर करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, साथ में खाना खाएं। 7 वीक्स के बाद कोई एक वीकेंड ट्रिप ज़रूर लें ताकि आप सिटी से, अपनी फैमिली से, अपने करंट एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के कुछ और भी कर सकें और एक एक्टिविटी इंजॉय करें, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अकेले में बात करें। और एट लास्ट 7 महीने में एक ज़रूर वेकेशंस लें, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या आसपास जो भी आपको ठीक लगे। आपकी पुरानी जगह जहाँ आपको साथ में बैठना, घूमना फिरना पसंद हो, ये आपको रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेगा। आपकी हार्मनी रिलेशनशिप में बनी रहेगी। Thank you so much. Save your relationship from toxic people and toxic environment. Stay healthy. Thank you.